देखिए, आपने कहा निर्दलीय प्रत्याशी, ये निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है, ये दिनारा की जनता के प्रत्याशी हैं। तो ये जनता प्रत्याशी हैं। दिनारा विधानसभा की ये जो कारवां दिख रही है, मैं ताउम्र मैं अपनी दिनारा की जनता के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करना होगा तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। जो चीज़ें हमें मिल रही, हमने 20 वर्षों तक मैंने रहा हूँ, कई मंत्रालयों को संभाला हूँ, 4 मंत्रालय में संभाला हूँ, फिर भी एक भी दाग मुझ पर नहीं लगा है। पूरी दिनारा जानता है कि जय कुमार भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है, अत्याचारी नहीं हो सकता है। किसी से आप पूछिएगा तो यही मिलेगा कि ये टिकट बेचा गया है। मैं इसका विरोध इसलिए किया कि नीतीश कुमार जी का ये धरोहर सीट था। समता काल से अभी तक ये जेडीयू यहाँ लड़ा है। हम नेतृत्व करता है, हम अपने सहयोगियों के सामने नतमस्तक कैसे हो गए। तेजस्वी जी के निमंत्रण पर भी भानुशाली डर के मारे जो है जय कुमार सिंह जी के बिहार में उसने कदम नहीं रखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति मंत्री पद रहते हुए और उस समय गठबंधन की सरकार थी जेडीयू आरजेडी की, तो तब जब इतनी हिम्मत कर सकते हैं, अपने एक विचारधारा की बात को खुलेआम उठा सकते हैं, तो जब समाज को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने बात रखी। आज जय कुमार सिंह जी को ज़रूरत है समाज की और सर्व समाज के उस हर व्यक्ति की जो दिनारा की तरक्की चाहता है। साल 2020 में भी आपने वादा किया, अब 25 में भी आप जनता से वादा कर रहे हैं। इस बार जय कुमार सिंह ऐसा कौन सा वादा कर रहे हैं जो अगर प्रत्याशी यहाँ से आप जाते हैं विधानसभा में तो सबसे पहले पूरा करने का काम करेंगे? नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम दिनारा विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे पीछे दो चेहरे आप देख रहे हैं जो राजपूत समुदाय के सबसे बड़े चेहरे हैं। और ये दो चेहरे जहाँ खड़े हो जाते हैं, राजपूत वोटर ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे है सर? जी, बहुत ही अच्छे हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह का जनसमूह आज दिनारा विधानसभा में भाई जय कुमार सिंह जी के लिए इकट्ठा हुआ है। तो लोगों का ये कहना है कि हमारे पास जब मौका है तो हम विधायक के लिए वोट क्यों करें, हम मंत्री के लिए वोट करेंगे। और जय कुमार सिंह जी ये जो आने वाला जो विधानसभा बनने वाली है उसमें मंत्री बन के यहाँ से दिनारा की जनता उनको भेजेगी और ईंटा छाप पर वोट देगी। आप खुल के समर्थन कर रहे हैं, आपके साथ युवा बहुत कनेक्टेड होते हैं, राजपूत सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और आप खुल के समर्थन दे रहे हैं जय कुमार सिंह को। क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता जो तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं उनके माइंड में भी कुछ मैसेज जा रहा है, क्या चल रहा है यहाँ की राजनीति में? देखिए, जय कुमार सिंह जी सिर्फ क्षत्रियों के नहीं, दिनारा का चाहे दलित भाई हो, पिछड़े समाज का व्यक्ति हो, स्वर्ण लोग हों, कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने अपने परिवार की तरह सबको माना है। मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ कि जिस समय पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा था माँ पद्मावती जी को लेकर, और विधानसभा के अंदर तेजस्वी जी ने जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो ये बात कही थी कि पूरे देश में भानुशाली जी का विरोध हो रहा था कि उन्होंने इस तरह की एक जो पवित्र आत्मा है माँ पद्मावती जी, उनका अपमान करने की कोशिश करी। तो उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आप बिहार आइए और हम देखते हैं कि कौन आपको रोकता है। तो तब जय कुमार सिंह जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने खड़े होकर वहाँ पर ये बात बोली थी कि बिहार के राजपूतों ने, बिहार के हर सर्व समाज ने जो माँ पद्मावती जी को अपना आइडल मानता है, उन्होंने कोई हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है कि आप जो है उनको बुलाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और परिणाम आपने देखा कि तेजस्वी जी के निमंत्रण पर भी भानुशाली डर के मारे जो है जय कुमार सिंह जी के बिहार में उसने कदम नहीं रखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति मंत्री पद रहते हुए और उस समय गठबंधन की सरकार थी जेडीयू आरजेडी की, तो तब जब इतनी हिम्मत कर सकते हैं, अपने एक विचारधारा की बात को खुलेआम उठा सकते हैं, तो जब समाज को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने बात रखी। आज जय कुमार सिंह जी को ज़रूरत है समाज की और सर्व समाज के उस हर व्यक्ति की जो दिनारा की तरक्की चाहता है। तो आज उनका फ़र्ज़ है कि आने वाले चुनाव के दिन 11 तारीख को ईंटे के निशान पर, जो कि जय कुमार सिंह जी का चुनाव निशान है, उस पर अपना कीमती वोट दे और दोबारा से इनको विधानसभा में मौका दे। और पिछले चुनाव में हमने देखा कि जो लोग निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते थे या छोटी पार्टी से चुनाव जीते थे, तो उन सबको मंत्री पद मिलना ज़्यादा आसान है। जमा खान जी को आपने देखा। तो आज आरजेडी से भी 85 विधायक बनेंगे, जेडीयू से भी 85 बनेंगे
लेकिन चलेगी उसकी जो जय कुमार सिंह जी जैसा अकेला शेर निकल के यहाँ से जाएगा। सर सवाल तो आप पे भी खड़े होंगे कि आप इनके समर्थन में खड़े हुए, तो ऐसा कौन सा काम क्षेत्र के लिए जय कुमार सिंह ने किया है कि आप भी इनके समर्थन में उतरे और जनता इन पर भरोसा जताए? देखिए, मैंने तो जो मेरा विचार था मैंने बता दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा के अंदर माँ पद्मावती मूवमेंट पर खुल के अपनी आवाज़ बुलंद की थी, क्योंकि समाज को हमेशा एक ही समस्या रहती है कि हम उनको विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं लेकिन वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं जब समाज के ऊपर कोई बात आती है। तो इन्होंने शेरों की तरह आवाज़ उठाई, तो हर उस व्यक्ति का ये आज फ़र्ज़ है कि इनका साथ दे। कैसे है सर, आपके साथ एक बड़े बड़े एकदम चेहरे जो खड़े हो गए, वो सभी लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या होगा अब दिनारा विधानसभा में? हलचल तो ऐसे ही आपने मचा दिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी। बोलने दीजिए 1 मिनट। देखिए, आपने कहा निर्दलीय प्रत्याशी, ये निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है, ये दिनारा की जनता के प्रत्याशी हैं, तो ये जनता प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे सर? शेर सिंह राणा भी खड़े आपके बगल में, जनता एकदम देख रही है कि भाई कुछ तो चल रहा है दिनारा विधानसभा में। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें सभी रंग दिखेंगे। ये क्षत्रिय हैं, इसलिए सिर्फ क्षत्रिय नहीं, शेर सिंह राणा जी ने कहा कि जय कुमार जी ने सर्व समाज के लिए काम किया है, और ऐसे ही क्षत्रिय धर्म भी है जो गरीबों को, कमज़ोरों को के साथ लेकर चलता है, सबका साथ लेकर चलता है, वही क्षत्रिय धर्म है। रंग क्या दिख रहा है दिनारा विधानसभा में? मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे कारवां में सभी प्रकार के रंग दिख रहे हैं। वो रंग है दलित का, महादलित का, पिछड़े का, अति पिछड़े का, अल्पसंख्यक का, यादव का, ब्राह्मण का, मतलब सभी सवर्ण का। तो ये क्यों दिख रहा है? हमने 20 वर्षों तक मैंने रहा हूँ, कई मंत्रालयों को संभाला हूँ, 4 मंत्रालय में संभाला हूँ, फिर भी एक भी दाग मुझ पर नहीं लगा है। पूरी दिनारा जानता है कि जय कुमार भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है, अत्याचारी नहीं हो सकता है। जय कुमार सभी के दिलों में जगह बनाया हुआ है। मैं जिसके नेतृत्व में काम करता था उसके भी दामन पर तनिक सा भी छिटके में दाग नहीं है। फिर भी पार्टी ने आप पर भरोसा क्यों नहीं जताया सर? नहीं, पार्टी ने, नेता ने भरोसा जताया। नेता का तो मैं दिल में हूँ और नेता मेरे दिल में है, लेकिन सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि तबीयत नासाज होने की वजह से कुछ साथियों को उन्होंने जिम्मेवारी दिया था। लेकिन जिम्मेवारी दिया था तो ये बात ज़रूर कहा था कि देखो, मैं जीवन पर्यंत जितने दिन तक मैं राजनीति किया हूँ, मैंने अपने दामन पर एक भी दाग नहीं लगने दिया। बस इतना सा बचा देना कि मेरे दामन पर दाग न लगने देगा। लेकिन मैं टिकट को बिकते हुए देखा, किसी की हैसियत नहीं। ये सवाल मैं पूछने वाली थी आपसे, लेकिन आपने कह दिया। नहीं, आप जो बातें हैं मैं कह दिया कि ये कभी नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी छोटी भले थी लेकिन देश का सबसे बड़ा पर्सनालिटी के रूप में नीतीश कुमार। ये भी कहा जा रहा है कि 2025 विधानसभा में सबसे महंगा टिकट अगर किसी को दिया गया तो वो दिनारा विधानसभा से और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गए। इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो आम जनता कह रही है। मैं कितना महंगा गया मैं नहीं कहना चाहूँ, ये आम जनता कह रही है। पटना तक आवाज है सर इसकी। ये जरूर है, ये आम जनता, किसी से आप पूछिएगा तो यही मिलेगा कि ये टिकट बेचा गया है। मैं इसका विरोध इसलिए किया कि नीतीश कुमार जी का ये धरोहर सीट था। समता काल से अभी तक ये जेडीयू यहाँ लड़ा है, हम नेतृत्व करता है, हम अपने सहयोगियों के सामने नतमस्तक कैसे हो गए? हमारे शर्तों पर हमारे सहयोगी होंगे। जेडीयू इतनी कमज़ोर नहीं था कि हम अपने सहयोगियों के शर्तों पर काम करेंगे। मेरा शिकायत और मैंने जो आरोप लगाया हूँ, एक बहुत बड़ी साजिश नीतीश कुमार जी के साथ हो रहा है। पहली बार मैंने देखा है कि नेतृत्व करने वाला, जो सत्ता की शीर्ष की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अपने सहयोगियों के सामने नतमस्तक हो गया। वोट हमारा, जनाधार हमारा, जनादेश हमको मिलता है, हमारे वोट से हमारे सहयोगी जीतते हैं और हम उसी के सामने नतमस्तक हो गए और असहाय जैसा दिखने लगे। ये एक बड़ी साजिश थी, इसलिए हमने विरोध किया और निर्दलीय नहीं, ठीक बोले हमारे शेर सिंह राणा जी कि मैं जनता का प्रतिनिधि के रूप में और जनता का प्रत्याशी के रूप में मैं आया हूँ और जनता मेरे साथ है। और मैं देख रहा हूँ अप्रत्याशित भीड़, अप्रत्याशित प्यार मिल रहा है। जो प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है कि मंजिल तक जाएंगे, बड़ी खूबसूरती के साथ जाएंगे। ये लड़ते भिड़ते लड़खड़ाते हुए नहीं जाने वाले हैं।
जाएंगे तो बड़ी सुगम रास्ता से दौड़ते हुए जाएंगे। एक राजनीति और किया गया है यहाँ पर। राजपूत समुदाय का वोटर सर दिनारा विधानसभा में सबसे अधिक है और आपने ये देखा भी होगा कि जब भी पार्टी किसी को टिकट देती है तो उनकी कोशिश यही रहती है कि दिनारा विधानसभा में कोई राजपूत कैंडिडेट ही जाए और आपकी भी पूर्व पार्टी ने यही किया। यहाँ पर राजपूत कैंडिडेट को लड़ाया, आलोक सिंह को। लड़ाई कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि ये वोटर तो यहाँ की जनता है और जनता मेरे साथ दिख रही है, तो इससे अंदाज़ा आप मीडिया लोग हैं, आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र का, आप देख सकती हैं कि जब जनता को ही वोट देना है और पूरे जनता सभी समुदाय का मेरे साथ है, मैं किससे लड़ रहा हूँ यही नहीं मैं बता पाऊँगा कि मैं लड़ किससे रहा हूँ। मैं जीत रहा हूँ और मैं ये जीत जनता की है। ये जन सैलाब, ये आक्रोश, ये पूरी जनता का है। जय कुमार अपने बदौलत इतनी बड़ी कुनबा नहीं खड़ा कर सकता है, इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं जनता का, यदि ये दिनारा विधानसभा की ये जो कारवां दिख रही है, मैं ताउम्र मैं अपनी दिनारा की जनता के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करना होगा तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी। साल 2020 में भी आपने वादा किया, अब 25 में भी आप जनता से वादा कर रहे हैं। इस बार जय कुमार सिंह ऐसा कौन सा वादा कर रहे हैं जो अगर प्रत्याशी यहाँ से आप जाते हैं विधानसभा में तो सबसे पहले पूरा करने का काम करेंगे? आप इसका सर्वे आप करा लो। मैं जो वादा आज तक किया हूँ वो सारे के सारे वादा पूरा किया हूँ। मैं कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ मैं पैर रख दूंगा और वहाँ मेरा विकास नहीं दिख जाएगा। आपको पता है इस दिनारा में जब मैं लड़ा था तो 4 गो रोड नहीं था, 200 से 250 रोड बनवाए हैं, 24 घंटा बिजली से आच्छादित है। और जिस सरकार में मैं रहा, जो मिनिस्ट्री में रहा, 5 वर्ष में एक 7 निश्चय नीतीश कुमार जी किए थे कि 5 वर्ष में प्रत्येक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बन जाना चाहिए। मैं 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 42 पॉलिटेक्निक कॉलेज राजकीय बनाने का काम किया है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो दायित्व मिला है बखूबी बेदाग हो करके मैं उसको निर्वहन करने का काम किया हूँ। इसलिए हमारे ऊपर ये तोहमत लग ही नहीं सकता है कि आपने ये वादा किया और नहीं पूरा किया। मैं दिनारा को सुंदर दिनारा, स्वर्णिम दिनारा, बेहतर दिनारा, समृद्ध दिनारा, युवाओं का, महिलाओं का सशक्त दिनारा मैं बनाऊंगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। चलते चलते आप क्या कहेंगे सर अपने युवा पीढ़ी को और यहाँ के लोगों को, जय कुमार सिंह के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सभी युवा साथियों से और बुजुर्ग और माताओं बहनों से भी एक ही निवेदन करूंगा कि ये मौका आपको फिर 5 साल बाद मिलेगा, तो अपने इस वोट देने का जो आपको अधिकार लोकतंत्र में मिला है इसका सदुपयोग कीजिएगा। और जो आपके जांचे और परखे हुए हैं, जो जय कुमार सिंह जी हैं, वो लोगों के बीच में 20 साल से यहाँ पर एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मौजूद हैं और उससे पहले एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में मौजूद थे। तो यहीं आपने इनके पूरा जीवन काल सभी ने देखा है, यहीं पर वो पले बड़े हैं, तो ये मौका आप मत गवाइएगा और 11 तारीख को ईंटे के निशान पर अपना कीमती वोट दीजिएगा, यही मैं आपसे अपील करूंगा जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, चुनाव का टाइम है और चुनाव में बड़ा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है और अभी हम दिनारा विधानसभा में मौजूद है। 2 बड़े चेहरे आपको साथ में देखिए, जय कुमार सिंह और शेर सिंह राणा। और एक सबसे बड़ा मैसेज है भाई दिनारा विधानसभा में, क्योंकि वोटरों को कनेक्ट करने का काम हर एक प्रत्याशी कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के सिंबल पर है, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी है। इतने सारे लोग जो आप देख रहे हैं जय कुमार सिंह के साथ दिख रहे हैं और सभी लोग बस एक ही बात कर रहे हैं कि हमें दिनारा विधानसभा चाहिए। और शेर सिंह राणा भी यही अपील करके आ रहे हैं कि जय कुमार सिंह को जिताइए और कीमती वोट दीजिए। इस इंटरव्यू पर आपका क्या रहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।